Hello viewers, welcome to Easy English. So I am back again with a video regarding the topic noun from English grammar. तो आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं नाउन्स के बारे में बिल्कुल A to Z. अगर आपको भी नाउन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम रहती है, आपको भी नाउन का टॉपिक क्लियर नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस यू आपके नाउन्स को लेकर सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं. A to Z बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल डिटेल में आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से नाउन हमारे पास है, कितने टाइप्स के नाउन हमारे पास होते हैं, कैसे हम उनको आइडेंटिफाई करें कि वो कौन से नाउन है. इस वीडियो को देखने के बाद आपका नाउन का जो डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा. तो अगर आपको भी नाउन का टॉपिक क्लियर नहीं है या आपको भी नाउन को लेकर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखोगे और एंड तक देखने के बाद आप खुद देखोगे कि ये टॉपिक इतना इजी था, हमें तो पता ही नहीं था. और सिर्फ नाउन नहीं, नाउन के टॉपिक से जो बाकी पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी रिलेटेड है. अगर आपको नाउन आते होंगे तभी आपको बाकी पार्ट ऑफ स्पीच भी अच्छे से समझ में आएंगे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक नाउन. तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है नाउन की. तो बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ नाउन. नाउन इज़ द नेम. नाउन क्या है? नाम है. किसका नाम? ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. किसी पर्सन का नाम हो सकता है, यानी कि किसी इंसान का नाम हो सकता है, ठीक है. किसी जानवर का भी हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है. प्लेस किसी जगह का नाम हो सकता है. और कोई चीज़, अ थिंग, जैसे आपकी बुक्स है, पेन है, ज्योमेट्री बॉक्स है, दरवाज़ा है, खिड़कियाँ हैं, पंखा है. तो ये सब क्या है? चीज़ें हैं, ठीक है. खाने पीने की चीज़ें हो सकती हैं. तो कोई भी चीज़, ठीक है, उसका नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी इंसान या जानवर का नाम हो, वो नाउन है. तो रह क्या गया? कुछ भी नहीं. यानी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग. एनीथिंग मीन्स कुछ भी हो जाए, ठीक है. अगर उसका नाम है तो वो चीज़ नाउन बन जाएगी, ठीक है. तो नाउन क्या है? नेम ऑफ एनीथिंग. कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ को हम किसी नाम से जानते हैं तो वो चीज़ नाउन बन जाएगी, ठीक है. उस चीज़ का अगर हमने कुछ नाम रखा हुआ है तो वो नाउन है. फॉर एग्ज़ाम्पल डोर, दरवाज़ा. दरवाज़े को हम दरवाज़ा कहते हैं, ठीक है. तो डोर हमने नाम रखा हुआ है. उसके बाद बुक, किताबों को हम किताबें कहते हैं, तो ये भी उनका नाम है. रीना लड़की का नाम रखा हुआ है, ठीक है. मुंबई एक जगह का नाम है. तो कोई भी चीज़ अगर उसका नाम है तो वो नाउन है, ठीक है. इसको भी हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे जब हम हर टाइप के नाउन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे. तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स. सो वी हैव मेनली 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. तो हमारे पास होते हैं 5 अलग अलग तरह के नाउन्स जो कि हैं. फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, सेकेंड इज़ प्रॉपर नाउन, थर्ड इज़ कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज़ मटीरियल नाउन एंड फिफ्थ इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इन सब के बारे में आज आपको इतने अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको लाइफ टाइम के लिए ये रट जाएंगे. लेकिन शर्त यही है कि आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे विदाउट स्किप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट नाउन, दैट इज़ कॉमन नाउन. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर में आपको ये जो फर्स्ट वन दिखाई दे रही है ये कौन है? एक टीचर. सेकंड, ये भी एक टीचर है. और थर्ड जो आपको इमेज नज़र आ रही है वो भी क्या है? एक टीचर है. इसका मतलब जो भी काम पढ़ाने का काम कर रहे हैं किसी को, उनको हमने क्या नाम दे दिया? टीचर. तो टीचर उस पूरी कम्युनिटी का नाम रख दिया या उन सब लोगों का नाम हमने टीचर रख दिया जो किसी को क्या करने का काम कर रहे हैं? पढ़ाने का काम कर रहे हैं. देखो, वैसे तो इन तीनों के नाम अलग अलग होंगे. मान हो सकता है फर्स्ट वाले का नाम पिंकी हो, सेकंड जो है उसका नाम चिंकी हो और थर्ड का नाम रिंकी हो. नाम तो होंगे ना इनके अलग अलग, लेकिन ये तो इनके एक्चुअल नाम है, ठीक है. इनका मान लो आपको नाम नहीं पता तो आप इनको किस नाम से बुलाओगे? आपने इनको क्या नाम दिया फिर? टीचर, ठीक है. तो टीचर इन तीनों का एक कॉमन नाम हो गया. कॉमन मीन्स जिस नाम से आप इन तीनों को बुला सकते हो. तो टीचर जो वर्ड है वो आप इन तीनों के लिए यूज़ कर सकते हो. इसीलिए टीचर कैसा नाउन होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि वो इन तीनों के लिए कॉमन है. कॉमन का मतलब जो सबके लिए है, ठीक है. तो टीचर क्या हो गया? कॉमन नाउन. इसी तरीके से और देख लेते हैं एग्जाम्पल. तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तीनों क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? डॉक्टर. तो डॉक्टर जो वर्ड है, डॉक्टर जो नाम है वो आप इन तीनों को दे सकते हो, ठीक है. इन तीनों को आप क्या कह के बुला सकते हो? डॉक्टर.
तो आप इन तीनों को डॉक्टर कह सकते हो, ठीक है। तो डॉक्टर क्या हो गया, एक कॉमन वर्ड हो गया इन तीनों के लिए, ठीक है। आप फर्स्ट वाले के लिए भी ये वर्ड यूज़ कर सकते हो, सेकंड वाले के लिए भी और थर्ड वाले के लिए भी। तो ये एक कॉमन वर्ड है। तो जो भी इलाज करते हैं उनको आप डॉक्टर कह देते हो। तो हर किसी के लिए आप डॉक्टर लगा देते हो जो भी इलाज कर रहे हैं। तो डॉक्टर एक कॉमन वर्ड हो गया जो सबके लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो डॉक्टर कैसा नाउन हो गया, कॉमन नाउन, क्योंकि वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है। अब देखो इन तीनों के नाम तो होंगे कुछ ना कुछ, हो सकता है फर्स्ट वाली का नाम हो टिंकी, सेकंड वाली का नाम हो चिंकी और इनका नाम हो रमेश, ठीक है। तो इनके जो अलग अलग नाम है वो तो इनके प्रॉपर नाम है, ठीक है। तो वो एक अलग नाउन में जाएंगे, लेकिन एक कॉमन वर्ड जिससे आप इन तीनों को बुला सकते हो वो कॉमन वर्ड कहलाएगा कॉमन नाउन। तो डॉक्टर कैसा नाउन है, कॉमन नाउन। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, समझ आ गया होगा सबको। इसी तरह से देखो ये कौन है, एक लड़की, ये भी एक लड़की है और ये भी एक लड़की है। तो ये तीनों ही कौन है, गर्ल्स हैं। तो इन तीनों के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, गर्ल, ठीक है। इनको हम क्या कह सकते हैं, जो वर्ड हम तीनों के लिए, ये सारी गर्ल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब जो सारी गर्ल जैसी दिखने वाली लड़कियाँ जो है सारी, उनको हम क्या बुला सकते हैं, गर्ल बुला सकते हैं। तो गर्ल एक कॉमन वर्ड है जो सब के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक जैसी कम्युनिटी के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। एक टाइप के लोगों के लिए या एक टाइप के ग्रुप के लिए यूज़ हो रहा है, वो वर्ड क्या होगा, कॉमन नाउन। इन द सेम वे अब आपके सामने ये तीनों बिल्डिंग्स हैं। आप ये बताओ इन तीनों बिल्डिंग का एक कॉमन नाम क्या रखोगे आप, हॉस्पिटल। फर्स्ट वाला भी हॉस्पिटल है, सेकंड भी हॉस्पिटल है और थर्ड भी क्या है, हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल एक कॉमन वर्ड है जो आप इन तीनों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हॉस्पिटल वर्ड कौन से नाउन में जाएगा, कॉमन नाउन में जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो स्कूल है, तो हर वो बिल्डिंग जहाँ पर बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, पढ़ाई होती है, जहाँ पर उस बिल्डिंग का नाम क्या होता है, स्कूल होता है। और हर वो बिल्डिंग जिसमें इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। तो अब देखो ये तो कॉमन वर्ड है जो आप हर हॉस्पिटल क्या होगा, जहाँ इलाज होगा, हर बिल्डिंग, उस हर बिल्डिंग का नाम आप क्या रख दोगे, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये जो हॉस्पिटल वर्ड है ये क्या हो गया, एक कॉमन वर्ड हो गया सबके लिए। तो ये कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन। आई होप कि कॉमन नाउन अब आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, यानी कि प्रॉपर नाउन की तरफ, जो कि है हमारा सेकंड टाइप ऑफ नाउन। तो देखो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन होता है जो आपका पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे देखो गर्ल तो वर्ड जो है वो मैं तीनों के लिए यूज़ कर सकती हूँ, मैं इन तीनों को गर्ल कह के बुला सकती हूँ। लेकिन इनका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, फर्स्ट वाली का पिंकी है, सेकंड का चिंकी है, थर्ड का रिंकी है। तो ये जो पिंकी, चिंकी, रिंकी जो एक्चुअल नाम है वो किस में जाएगा, प्रॉपर नाउन में। इनको हम बुलाएंगे प्रॉपर नाउन। अगर आपको किसी का प्रॉपर नाम दिया हुआ है तो फिर वो प्रॉपर नाम किस कैटेगरी में जाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा, ठीक है। इसी तरीके एक और एग्जांपल देख लेते हैं पहले। देखो ये क्या है, एक कैट है, ठीक है। लेकिन इस कैट का कुछ नाम रख देते हैं, हर कोई रखता है ना अपनी कैट का नाम। तो मान लो हमने इसका नाम पुसी रख दिया, ठीक है। हमारे घर पर एक कैट है, हम उसको पुसी कह के बुलाते हैं। तो है तो वो कैट, लेकिन नाम क्या है एक्चुअली उसका, पुसी। तो पुसी कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसका पर्टिकुलर नाम है। इसी तरह से देखो ये भी एक कैट है, ठीक है, वो भी कैट थी, ये भी कैट है। अब देखो ये भी कैट है, लेकिन इसका नाम क्या रखा हुआ है हमने, लूसी, ठीक है। तो इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, लूसी है। लूसी कैसा नाउन होगा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो उसका अपना नाम है, पर्टिकुलर नाउन है। कैट तो हम दोनों को ही बुलाएंगे, लेकिन इन दोनों कैट का जो अपना अपना नाम होगा, वो जो एक्चुअल नाम होता है वो होता है प्रॉपर नाउन। और जो कॉमन वर्ड होता है जो सबके लिए यूज़ हो जाता है वो होता है कॉमन नाउन। तो कैट एक कॉमन नाउन है, और जो इनके ये पूसी और लूसी एक्चुअल नाम है ये किस में जाएंगे, प्रॉपर नाउन में। आई होप आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो देखो नाम से ही क्लियर है, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब जिसमें कलेक्शन होगी, इकट्ठी चीज़ें होंगी काफ़ी सारी, तो उसी को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन। तो चलो एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। तो देखो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रही हैं, बहुत सारी कीज़, चाबियाँ बहुत सारी। ये चाबियाँ एक रिंग में जब हमने डाल दी, जब हमने बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी कर ली, तो ये इन चाबियों का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो जब बहुत सारी एक जैसी चीज़ें इकट्ठी कर देते हैं तो उनके ग्रुप का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे चाबियाँ अगर एक साथ हमने एक रख दी तो उसको हम क्या कहेंगे, चाबियों का छल्ला कहेंगे। और इंग्लिश में इस छल्ले को क्या कहेंगे, बंच कहेंगे। बंच है किसका, चाबियों का, या चाबियों का गुच्छा है।
तो ये गुच्छा वर्ड किसके लिए आया है? बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी हो गई हैं उनके लिए आया है। तो इस गुच्छे की इंग्लिश में क्या वर्ड होगा? बंच वर्ड होगा। ठीक है, तो ये बंच जो वर्ड है ये एक कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हैं। अब जैसे यहाँ देखो, ये क्या है? एक बुके है, जिसको हिंदी में आप गुलदस्ता बोलते हो। ठीक है, अब ये बुके तो एक ही है, ठीक है, लेकिन ये काफ़ी सारी चीज़ें, एक जैसी चीज़ें जब हमने इकट्ठी कर दी तो उनके ग्रुप का हमने एक नाम रख दिया। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे फूल जब मैंने इकट्ठे कर लिए तो उन फूलों को इकट्ठा करके जो बना उसका हमने एक नाम रख दिया कि ये बुके बन गए, यानी कि गुलदस्ता बन गया। ठीक है, तो जो बुके है वो किसकी कलेक्शन है? फ्लावर्स की। ठीक है, तो बुके किसी न किसी चीज़ की कलेक्शन से बना है, इसीलिए ये जो बुके वर्ड है ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। अब ये देखो ज़रा, ये क्या है? बहुत सारी भेड़ें हैं जिनको इंग्लिश में शीप कहा जाता है। ठीक है, तो जब बहुत सारी भेड़ इकट्ठी हो जाती हैं तो उनके ग्रुप का नाम होता है फ्लॉक। ठीक है, तो फ्लॉक क्या है? भेड़ों का झुंड। ठीक है, यानी कि फ्लॉक ऑफ शीप्स, भेड़ों का झुंड है। ठीक है, तो फ्लॉक इनके ग्रुप का नाम है। तो फ्लॉक भेड़ों की कलेक्शन है। बहुत सारी भेड़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो उनका नाम रख देते हैं कि ये क्या है? फ्लॉक है। ठीक है, तो फ्लॉक कैसा नाउन हुआ? एक कलेक्टिव नाउन। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन से बना है, बहुत सारी भेड़ों के इकट्ठा होने से बना है, तो ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, जो कि है मटीरियल नाउन। तो देखते हैं मटीरियल नाउन किसे कहते हैं। तो देखो, मटीरियल नाउन में सारे मटीरियल आ जाएंगे। मटीरियल मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई भी सामान टाइप जो चीज़ें होती हैं, दाल है, धनिया है, मेथी है, चावल है, आटा है, चीनी है, ठीक है, रेत है, बजरी है, हल्दी है, नमक है, कॉटन है, दूध है, पानी है। तो जो भी सामान टाइप चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी सामान है एक तरह का, कंस्ट्रक्शन का सामान है, खाने पीने का सामान है, तो जो खाने जिनसे मतलब खाने पीने का सामान मतलब जो सबसे छोटा इंग्रेडिएंट है, ठीक है, हल्दी है, नमक है, यानी कि जो मसाले हैं, ठीक है, लिक्विड है हमारे पास, तेल है, दूध है, रेत है, बजरी है, ये सारी चीज़ें जो सामान टाइप चीज़ें हैं, कॉटन है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं मटेरियल नाउन में। ये मटेरियल्स है ना, ठीक है, तो ये सब आते हैं मटेरियल नाउन के अंदर। आई होप मटेरियल नाउन सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब लास्ट टाइप ऑफ नाउन, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि थोड़ा डिफरेंट है सबसे। तो देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ये कोई चीज़, दिखने वाली चीज़ नहीं है, ये फील होने वाली चीज़ है। ठीक है, जब कोई आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको फील हो रही है, ठीक है, सिर्फ फील हो रही है, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, सिर्फ टच कर सकते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स, ठीक है, या ऐसी सेंसेशन आपके अंदर है, कोई चीज़ आपको फील हो रही है, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगी। जैसे मान लो आप अंदर से बहुत खुश हो, ठीक है, तो आपको क्या फील हो रही है? हैप्पीनेस, खुशी फील हो रही है, तो हैप्पीनेस कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से आप बहुत सैड हो तो आपको कैसी फीलिंग आ रही है? दुख वाली फीलिंग आ रही है, यानी कि सैडनेस की फीलिंग आ रही है, तो सैडनेस कैसा नाउन होगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरीके से मान लो आपको जो है किसी इंसान की ईमानदारी अच्छी लगी है, तो ईमानदारी क्या है? जो आपको फील हुआ सामने वाले को लेकर, ठीक है, तो ऑनेस्टी क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से कोई इंसान है, उसकी जो दिमाग है बहुत तेज़ है, तो उसकी जो इंटेलिजेंसी है वो आपको बहुत अच्छी लगी, तो इंटेलिजेंसी आपको फील हुई, तो इंटेलिजेंसी कैसा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मतलब जो चीज़ें आपको फील होती हैं वो किस नाउन में जाएंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ नाउन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और कोई भी बात अगर ऐसी है जो आपको समझ नहीं है, या कोई भी पॉइंट ऐसा है जो मिस हो गया है, आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, देन tell me about that. I will definitely provide a solution for that. तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।